Hello, welcome student. Today we are going to learn about जनक's village. जनक एक लड़का है और आज हम उसके गांव के बारे में पूरा पता करेंगे। उसके गांव में कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर किसका उसके दोस्त का घर कितना दूर है, उसका स्कूल कितना दूर है। तो जनक का घर और उसका गांव सब देखेंगे। इस लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे? लर्निंग पॉइंट्स, यूज़ ऑफ सिंबल्स ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर। जो सिंबल है, ग्रेटर वाला सिंबल कौन सा होता है, स्मॉलर सिंबल कौन सा होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। टॉप व्यू एंड साइड व्यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइन डायग्राम। ठीक है। So in the last chapter we have learned about numbers. Tell me which is the larger and which is smaller number between 542 and 544. We use sign greater than. इसको क्या बोलते हैं? Greater than to the number to show number is larger. जो नंबर लार्ज होता है उसके हम इस तरह का साइन करते हैं। एंड साइन इस तरह का साइन टू द शो नंबर टू शो नंबर इज स्मॉलर, जिसकी तरफ ये पीछे वाला हिस्सा होता है, अगर इस तरफ कोई होगा तो वो क्या होगा, वो स्मॉलर वाला होगा। और अगर ये वाला होगा मतलब ये ग्रेटर देन। देखो इसी तरीके से ऐसा बना है, ग्रेटर मतलब इस तरफ जो होगा वो बड़ा होगा और ये छोटा है तो इस तरफ जो होगा वो छोटा होगा। अगर ये इस तरह से बना हुआ है तो जो इस तरफ होगा वो बड़ा हो जाएगा और जो स्मॉलर होगा वो इसके पीछे की तरफ होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड साइन इक्वल टू, इसको इक्वल साइन बोलते हैं। इक्वल यानी इधर जो होगा, जैसे इधर 4 है और ये लगा दिया मतलब इधर भी 4 ही होंगे। तो जब सेम नंबर या सेम डिजिट होते हैं तो हम उसमें जब जो साइन लगाते हैं वो कौन सा साइन होता है? इक्वल का साइन। ठीक है। Show that numbers are equal. For example, 544, 542. तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? पहले सबसे पहले फर्स्ट वाला लेटर देखना है, 5 और 5। अरे ये तो दोनों सेम है तो हमें पता नहीं चला। फिर सेकंड नंबर को देखना है, ये 4 है, सेकंड पे ये भी 4 है, मतलब अब भी अपने को पता नहीं चला है कि बड़ा कौन सा है। लास्ट वाला देखो, ये 4 है और ये इधर 2 ही है, तो 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? ऑब्वियसली 4 बड़ा है। तो हम किसकी तरफ इसका ग्रेटर देन का ये साइन बनाएंगे, जो बड़ा है उस तरफ। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर 442 आगे होते और 444 पीछे होते, जैसे आगे पीछे लिख दिया, तो ये साइन 44 की तरफ होना चाहिए। तो अगर इस तरफ आ गए तो इस तरफ बन जाएगा साइन। ठीक है ना। ये अब जनक्स का विलेज देखते हैं। जनक्स विलेज इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जनक विलेज है और जनक का घर कहाँ है दिख रहा है आपको? ये लिखा है जनक्स हाउस। जनक का घर, ये बैठा है जनक। अब इसके घर के अराउंड देखो क्या क्या है। ये यहाँ पर लिखा है आंगनवाड़ी, यहाँ पर लिखा है रूबीनास हाउस, मतलब ये रूबीना का हाउस है। यहाँ पर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, ये इसके गांव का स्कूल है। यहाँ पर अटल सेवा केंद्र हैं, पंचायत भवन है। फिर इसके प्रेम्स हाउस, ये इसके दोस्त का घर है। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, छोटू जनरल स्टोर है ये पास में। बाकी गांव की जो अदर एक्टिविटीज़ होता है, वेल है, हैंडपम्प है और लेडीज़ वर्क कर रही है, ये इस तरीके से। तो एक नॉर्मली सब गांव इसी तरीके से होता है। अपना गांव का भी ऐसा ही होता है, स्कूल होता है, आंगनवाड़ी होती है, अटल सेवा केंद्र होता है, छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। तो ये सभी जैसा अपना गांव होता है वैसा ही जनक का भी गांव है। ठीक है। अब आपने देख लिया उसका गांव। अब हम उसके डिस्टेंस पता करते हैं। डिफरेंट प्लेसेस आर सिचुएटेड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम जनक्स हाउस। जनक के घर से कौन सी जगह कितनी दूर पे है ये अब देखते हैं। पंचायत भवन उसके घर से 400 स्टेप्स है, मतलब 400 स्टेप्स उसके दूर पंचायत भवन आ जाएगा। फिर अटल सेवा केंद्र 440 स्टेप्स हैं, मतलब अटल सेवा केंद्र भी उससे थोड़ा सा ही आगे हैं। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बुद्धनगर, उसके गांव का नाम बुद्धनगर है।
तो वो कितना दूर है, 540 स्टेप्स, मतलब थोड़ा दूर है। रूबीनाज हाउस, आप देखो रूबीनाज हाउस, रूबीना का हाउस अभी देखा ना, थोड़ा दूर है, यहाँ पर है जनक का हाउस तो, और रूबीना का हाउस स्कूल ये आ गया, स्कूल के भी बाद है, मतलब स्कूल से भी दूर होगा। तो देखो रूबीनाज हाउस की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, 700 स्टेप्स हो गया, और गवर्नमेंट स्कूल 540 स्टेप्स ही है। उसके बाद आंगनवाड़ी 530 स्टेप्स, हमेशा आंगनवाड़ी स्कूल के पास आसपास ही होती है, तो इन दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं होगी, स्कूल और आंगनवाड़ी पास पास ही होते हैं। देन हॉस्पिटल 545 स्टेप्स, छोटू जनरल स्टोर 650 स्टेप्स, मतलब थोड़ा दूर है। प्रेम्स हाउस 110 स्टेप्स। तो ये क्या बता रहा है कि कौन पास में है, कौन थोड़ा दूर है, जो अपनों को वैसे ही अंदाजे से पता चल ही जाता है। अपन ने जैसे उसका घर देखा, अपने को पता चल गया ना कौन पास में है कौन दूर है। लेकिन अब अपने को क्या करना है, डिस्टेंस जो बताई है पंचायत भवन की, रूबीना, अटल सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी, तो इन सब में ग्रेटर और स्मॉलर का पता करना है। जैसे डिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल देखो कितनी है, हॉस्पिटल की है 545 स्टेप्स, ये लिखा है, और रूबीनास हाउस 700 स्टेप्स। तो ज़्यादा कौन सा हुआ, यहाँ 5 है, फर्स्ट देखना है, और यहाँ 7 है, ये तो यही बड़ा हो गया, 5 से 7 ज़्यादा होते हैं ना, तो इस तरफ अपना ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। अब आपको देखना है छोटू जनरल स्टोर, पहले इसके स्टेप्स देखो कितने स्टेप्स है छोटू जनरल स्टोर के, 650, यहाँ लिख दो 650 स्टेप्स। और इसके सामने क्या है, पंचायत भवन, पंचायत भवन के डिस्टेंस देखो 400 स्टेप्स, ये 400 स्टेप्स। अब बड़ा देखो, सबसे पहला डिजिट देखना है, यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पर 4 है, मतलब 4 से 6 से ज़्यादा होते हैं, तो अपना साइन किस तरह बनेगा, इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ देखो आंगनवाड़ी की डिस्टेंस देखिए, आंगनवाड़ी कहाँ लिखा है, ये लिखा है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी की डिस्टेंस है 530 स्टेप्स, तो यहाँ पर लिख दो 530 स्टेप्स। और इसके सामने कौन है, प्रेम्स हाउस, प्रेम हाउस की डिस्टेंस देखो 110, ये तो 110 ही है, तो 110 बड़ा होता है कि 530 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 100 तो छोटे होते हैं, 500 में तो 105 बार आएंगे तो 500 होंगे ना। तो आप वैसे भी माइंड से भी कर सकते हो कि 100, एक तो आपके पास 100 रुपये हैं, एक आपके पास 500 रुपये हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे 500, तो इस तरफ बना देना है, ठीक है। जब सेम डिजिट हो, एक डिजिट का डिस्टेंस मतलब डिफरेंस हो, तो आपको सारे डिजिट देखने, बाकी तो ये 500 से स्टार्ट हो रहा है, ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बड़ा 500 ही होएगा। अब गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल देखते हैं, उसकी डिस्टेंस देखो, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ये रहा, इसकी डिस्टेंस है 540 स्टेप्स, तो पहले लिख देना है 540 स्टेप्स। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको देखना है इसके सामने है छोटू जनरल स्टोर, छोटू जनरल स्टोर 650, ये रहा 650। अब आप देखिए 500 है, इधर 600 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 600 पैसे ही हो गया, तो ये बड़े की साइड साइन कर दो। अटल सेवा केंद्र की डिस्टेंस देखो कितनी स्टेप्स है, अटल सेवा केंद्र जाने में कितना टाइम, 440, तो फिर 440 लिखना पड़ेगा। इधर है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी का भी अपन ने लिखा, ये रही आंगनवाड़ी 530, तो 400 ज़्यादा है कि 500 ज़्यादा है, 500, तो ये इस साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए। ये एक्सरसाइज अब आपको ही करनी है। क्या करना है, राइट डाउन द नंबर्स ऑफ पेजेस ऑफ क्लास 4th बुक्स एंड प्लेस एप्रोप्रिएट सिंबल। आपको अपनी सारी जो बुक्स है, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ईवीएस, ये 4 बुक्स होती है, चारों बुक्स के पेज आपको काउंट करने हैं। फिर मैथमेटिक्स के कितने पेज निकलते हैं वो यहाँ लिखना है, हिंदी के कितने होते हैं यहाँ लिखना है, फिर इंग्लिश के कितने हैं यहाँ लिखना है, फिर वापस मैथमेटिक्स के जो यहाँ हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ईवीएस में कितने पेज है वो सब काउंट करना है, यहाँ लिखना है। फिर आपको देखना है कि ईवीएस के ज़्यादा है कि हिंदी के ज़्यादा है, हिंदी के ज़्यादा है कि इंग्लिश के ज़्यादा है। अगर बराबर होता है
तो इक्वल का साइन लगाना है, और जिधर बड़ा होता है नंबर, जितने नंबर पेजेस के, उस तरफ ये साइन लगाना है। समझ में आ गया? ये आप कैसे करोगे, जैसे मैथमेटिक्स की बुक में 200 पेज हैं, ठीक है, और हिंदी की बुक में 150 ही पेज है, तो बड़ा कौन सा हो गया? 200। तो ये मतलब साइन ग्रेटर देन वाला इस तरफ। हमेशा ये जो पीछे वाला होता है ये किस तरफ बनता है? जिसमें कम होता है डिजिट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपनी सारी बुक्स को गिन के और यहाँ पहले लिख देना है, उसके बाद आप ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल का लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर सिंबल। अब आपको सिंबल 400 है, इधर 398 है, तो 4 फर्स्ट लेटर 4 है, इधर 3 है, तो इससे पता चल जाएगा 3 बड़ा होता है कि 4 बड़ा है, तो इस तरफ होएगा। फिर इस तरफ 398 है, इधर 389 है, तो अब इसमें कैसे पता करेंगे? मैंने बताया कैसे करेंगे। पहले फर्स्ट डिजिट 3, ये तो इक्वल हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, ये 9 है, इसमें सेकंड में 8 है, तो 8 बड़ा होता है कि 9 ज़्यादा होता है, तो यहाँ से ये पता चल गया ये बड़ा है। 749, 794, 7 सेम है, यहाँ 4 है और यहाँ सेकंड नंबर पे 9 है, तो 9 बड़ा हो गया, ठीक है। 794, 497, ये 700 से स्टार्ट हो रहा है, ये 400 से ही हो रहा है, तो बड़ा हो 700 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इनको भरना है। 687, 786, ये 600 है, ये 700 है, तो 700 वैसे ही बड़ा हो गया। 786 और 867, 700 बड़ा होता है 800, तो हमारा साइन इस तरफ। 999, 989, तो 9 सेम है, सेकंड नंबर पे भी 9 है, लेकिन सेकंड नंबर पे यहाँ 8 है, मतलब 9 वाला बड़ा हो गया, ये ग्रेटर देन का इस तरफ बन जाएगा। 989, 1000, ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट हो गया, तो 4 डिजिट होते ही तो ज़्यादा हो गया ना। अपने पास 1 रुपया होता है, फिर 10 रुपये हो जाते हैं, तो 10 रुपये 2 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट हमेशा 1 डिजिट से तो ज़्यादा ही होएगा, और ये तो 4 डिजिट हो गया, और ये 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, और इसमें 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 तो 3 से बड़ा ही होएगा, है ना। इसी तरह से 545 और 455, ये 500 से स्टार्ट हो रहा है, 400 से, तो 500 बड़ा हो गया। 455, 455, अरे ये तो सेम हो गया, और सेम के लिए क्या भरते हैं? इक्वल, ये इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन दिस सर्कल विथ प्रॉपर सिंबल। इन सर्कल को भरना है आपको सिंबल लगा के। 347, इनको पहले लिख देना है 347 ऐसे, ठीक है। इधर है 743, इधर है 743, 300 बड़ा होता 700, ऑब्वियसली 700, तो इस तरफ मुंह बन जाएगा। 509, 509 कैसे लिखोगे? ये 509, और 905, ये 905, ये 500 से स्टार्ट हो रहा है, ये 900 से, तो 5 से तो 9 बड़े होते हैं, ये इस तरफ बन जाएगा। 789, 779, ये 779 ही है, तो अब इसको मिलाओ, 7 7 बराबर, लेकिन 7 के बाद 8 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है, तो सेकंड डिजिट 8 है और इधर 7 है, तो 8 बड़ा होता है कि 7? 8 बड़ा होता है, तो हम इस तरफ मुंह बना देंगे। 848, इधर भी 848, 848, अरे यार ये तो सेम हो गया, तो फिर इक्वल का साइन लगा दो। 952, 952, और इधर है 957, तो 9955, लेकिन इधर 2 है, इधर 7 है, तो 7 बड़ा हो गया।
क्योंकि 952 तो पहले ही आ जाएगा। 957 बनाने के लिए हमें उसको कितनी आगे काउंट करना पड़ेगा, 953, 954, 955, 956, 957 बोलेंगे तब जाके ये आएगा। तो ये बड़ा ही हुआ ना। 605 पहले लिख दो, 605, इधर है 506, तो ये 600 है, ये 500 है, तो 6 तो 5 से बड़ा होता है, इस तरह से। ऑल्सो सी लाइक दिस, जनक वॉज कमिंग होम फ्रॉम बैक साइड हिज हाउस सीम्स लाइक दिस। अब जनक क्या कर रहा है, पीछे से चल रहा है, उसका घर आगे उस तरफ है, लेकिन पीछे से उसका घर ऐसा दिखता है, प्लेन दिखता है। उसकी जो उसके घर की जो झोपड़ी है वो इस तरीके से दिखती है, देखो। तो पीछे से तो प्लेन ही नज़र आता है सबका घर, और आगे से कैसा दिखेगा जब वो पीछे से चल के आगे आया। नाउ ही लुक्ड अराउंड द हाउस एंड साउ इट वाज इट लाइक दिस वे। और जब पीछे था, इससे पीछे था तो प्लेन दिख रहा था, इससे आगे आया तो दरवाज़ा भी दिख गया, खिड़कियाँ भी दिख गई, है ना। और साइड से देखा तो साइड व्यू, इधर से अगर वो इस तरफ होता तो इस तरफ भी कैसा बना है, जैसा ये है वैसे ही बना है, ऐसे हुआ, फिर ऐसे बना हुआ है ना, और ऐसे विंडो लगी हुई है। ये इस तरफ भी बना है, इस तरफ भी बना है, ऐसा। तो ये फ्रंट व्यू, जो सामने वाला व्यू होता है, जो अपन सामने से देखते हैं, वो फ्रंट व्यू होता है। पीछे से बैक व्यू, और ये साइड व्यू, दोनों का साइड व्यू। फिर दोस्त बोलता है, हे जनक, वाई आर यू लुकिंग अराउंड योर हाउस, लेट्स गो एंड फ्लाई काइट। तुम अपने घर के चारों तरफ क्यों घूम रहे हो, जल्दी से आओ, हम पतंग उड़ाते हैं। तो फिर जनक बोलता है, यस प्रेम, आई एम कमिंग ऑन योर रूफ। मैं तुम्हारी छत पे आ रहा हूँ। क्यों आ रहा है उसकी छत पे, क्योंकि इसके तो छत पे जा ही नहीं सकते। इस तरीके से जो घर बनते हैं, जो झोपड़ी बनती है, तो इसकी छत तो होती ही नहीं है सही से, तो वहाँ जाके पतंग नहीं उड़ा सकते। लुक डाउन, हाउ आर ऑल लुकिंग। छत पे जाके फिर वो घर को देखते हैं, तो फिर वो बोलता है कि देखो घर कैसा नज़र आता है। जनक बोलता है, जनक लुक हियर, योर हाउस इज लुकिंग लाइक फ्रॉम अपर साइड। ऊपर की साइड जो है, तो प्रेम उसको बताता है कि देखो तुम्हारा घर ऊपर से तो ऐसा नज़र आता है, क्योंकि झोपड़ी की शेप ऐसी ही होती है ना, तो इस तरीके से ऊपर से नज़र आता है। तो हमने घर के जो भी घर, किसी भी स्कूल हो, घर हो, कोई भी बिल्डिंग होती है, तो उसकी साइड कैसे पता करती है, फ्रंट साइड जो सामने वाली होती है, बैक साइड, फिर अपर साइड, और फिर साइड व्यू उसकी दोनों साइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपर व्यू ऑफ ए हाउस। ये अपर व्यू है, ऊपर से देखने पर घर ऐसा दिखता है, पीछे से देखने पर भी बताया और आगे से देखने पर ऐसा बताया। फिर साइड से देखोगे घर को, इस तरफ से आके देखोगे, इस तरफ से आके देखोगे, तो इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। हे प्रेम, योर हाउस इज ऑन द राइट साइड टू माई हाउस। तुम्हारा घर मेरे घर की, तो प्रेम क्या बोलता है कि तुम्हारा घर तो मेरे घर के राइट साइड में है। अब वो छत पे खड़े हैं, दोनों जने पतंग उड़ा रहे हैं। एंड अटल सेवा केंद्र इज ऑन द लेफ्ट साइड टू पंचायत भवन। तो ये सब तो अपने को देखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट होते किधर है। तो हम चलते हैं जनक के हाउस विलेज में। ये रहा जनक का घर और ये रहा प्रेम का घर। यहाँ पर देखो ये पतंग उड़ा रहे हैं प्रेम और जनक, और ये प्रेम खड़ा है, इसके एक हाथ लेफ्ट साइड होगा, एक राइट हैंड होगा, है ना। तो इसने क्या बोला कि जो इसके घर है उसके राइट साइड में जनक का घर है, और देखो जनक यहाँ बैठा है, तो जनक के ये लेफ्ट साइड में हो गया। आंगनवाड़ी किस तरफ है जनक के घर से, तो आंगनवाड़ी भी इसका हैंड ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड हो गया। ये सभी लेफ्ट साइड में आएंगे और उधर के जो भी हैं वो जनक के राइट साइड में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि साइड तो दो ही होती है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड होती है, राइट हैंड की तरफ राइट साइड होती है, ठीक है। अब आपको इन घरों में से देख के बताना है कौन किस साइड है। Which place are situated on the right side of जनक्स हाउस। कौन कौन से घर हैं, जगह हैं वो इस
के राइट साइड में आते हैं, जनक के राइट साइड में आते हैं। तो अब आप देखिए ये रहा जनक का घर, है ना। अब जनक का घर ये रहा, मतलब इसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ऐसे बैठा है तो, है ना, ऐसे बैठा है। अब इसके लेफ्ट साइड में, ये इसका लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड में कौन कौन आते हैं देखो, आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, छोटू जनरल स्टोर, ये सभी इसका लेफ्ट साइड आ रहे हैं। और राइट साइड में कौन कौन से आ रहे हैं, ये इसके राइट हैंड साइड ये प्रेम का घर आ रहा है, पंचायत भवन, अटल सेवा केंद्र, स्कूल, रूबीना हाउस, ये सभी इसके राइट साइड की तरफ आ रहे हैं। तो अपने को अब लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आ रहा है, आंगनवाड़ी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और छोटू जनरल स्टोर। तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड है ये सभी, तो अपने को पूछा क्या है, राइट साइड ऑफ जनक्स हाउस। तो राइट साइड क्या क्या आएगा, सबसे पहले पंचायत भवन, अटल सेवा केंद्र, स्कूल और रूबीना हाउस और प्रेम्स हाउस। तो यहाँ पर इनके आंसर आपको लिख देने हैं, क्या क्या नाम लिखना है। यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं, ये देखो, ये इसके लेफ्ट साइड हो गया और ये इसका राइट साइड हो गया, है ना। तो ये जो भी नाम है इस तरफ वो आप राइट साइड में लिखोगे और ये लेफ्ट साइड में लिख दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, राइट साइड ऑफ जनक्स हाउस, तो ये चारों नाम लिखोगे, रूबीनास हाउस, गवर्नमेंट स्कूल, अटल सेवा केंद्र, पंचायत, जनक हाउस और प्रेम्स हाउस, ठीक है। तो अब सॉरी, ये जो रूबीना का हाउस है ये तो देखो इसका घर यहाँ है जनक का, तो ये इसके राइट, ये भी इसके राइट लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है और ये भी लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये राइट साइड RIGHT, तो ये इधर सभी राइट साइड आएंगे ये। तो अब आपको क्वेश्चन के आंसर पता चल गए, जिसमें राइट हैंड साइड पूछा है उसमें ये भरोगे, है ना, राइट साइड में ये नाम भरोगे इस आंसर में और लेफ्ट साइड के ये नाम भरोगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ बुक एंड इरेजर। इरेजर का टॉप व्यू देखना है आपको, ये इरेजर है तो इसका टॉप व्यू कैसा होता है, ऐसा ही होता है इसका इरेजर का, तो ये आपको बनाना है। और बुक का भी जो टॉप व्यू होता है इस तरीके से या फिर इस तरीके से जो टॉप होता है वो आपको बनाना है। नेक्स्ट है ड्रॉ साइड व्यू ऑफ टेबल एंड मैच बॉक्स। मैच बॉक्स और टेबल को आपको देखकर उसके दोनों साइड कैसे होते हैं उनका व्यू ड्रॉ करना है। ड्रॉ साइड व्यू ऑफ योर हाउस, जैसे इसका घर का अपन ने एनालिसिस किया है वैसे ही आपको अपना घर बना के फिर उसके लेफ्ट साइड किस किस तरफ क्या क्या आता है, राइट साइड किस किस तरफ क्या क्या आता है वो बनाना है, ठीक है। So this is our lesson student. I hope you will enjoy. Thank you.